नमस्कार। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 क्रांतिकारी न्याय योजनाओं का ऐलान किया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन 5 न्याय योजनाओं की खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से पीपल सेंट्रिक है। मतलब भारत के जो आम लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, उनकी समस्याओं को कंसिडर करके इन्होंने ये 5 न्याय योजनाओं को ऐलान किया है। तो चलिए बात करते हैं इन 5 न्याय योजनाओं के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 न्याय योजनाओं के नाम है युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस की पहली न्याय योजना के बारे में, जिसका नाम है युवा न्याय योजना। अब इसके अंदर भी आती है 5 नीतियां, जिसकी पहली नीति का नाम है भर्ती भरोसा। अब भर्ती भरोसा में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। अब इसकी दूसरी नीति का नाम है पहली नौकरी पक्की, जिसमें हर एक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप के द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तीसरी नीति है पेपर लीक से मुक्ति, जिसमें कांग्रेस का यह वादा है कि किसी भी तरह का पेपर लीक को पूरी तरीके से रद्द करने के लिए एक नीति लाई जाएगी। फिर आता है चौथा नीति, जिसका नाम है गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। इसमें सरकार ये वायदा करती है कि गिग इकोनॉमी में जो कर्मचारी है उनको एक बेहतर वर्किंग कंडीशन दी जाएगी। और युवा न्याय की जो आखिरी नीति है उसका नाम है युवा रोशनी। इसमें 5,000 करोड़ रुपए फंड इन्वेस्ट किए जाएंगे भारतीय युवाओं के स्टार्टअप के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की दूसरी न्याय योजना की ओर, जिसका नाम है नारी न्याय। अब इसके अंदर भी 5 नीतियां आती हैं, जिसकी पहली नीति का नाम है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी में कांग्रेस का ये वायदा है कि हर गरीब परिवार में एक महिला सदस्य को 1 लाख रुपए सालाना दी जाएंगी। इसके बाद आती है आधी आबादी पूरा हक, जिसमें केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। फिर आता है शक्ति का सम्मान, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में काम करने वाली जो महिला कर्मचारी है उनके वेतन को दुगना करने के लिए केंद्र सरकार इनिशिएटिव लेंगी। इसके बाद आता है अधिकार मैत्री, जिसमें महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार दिलाने के लिए हर एक पंचायत में एक अधिकार मैत्री को नियुक्त किया जाएगा। नारी न्याय योजना की जो आखिरी नीति है इसका नाम है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए जो हॉस्टल्स है उनकी संख्या को दुगनी कर दी जाएगी और हर एक जिले में कम से कम एक हॉस्टल जरूर होगा। अब आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की तीसरी न्याय योजना की ओर, जिसका नाम है किसान न्याय योजना। इसके अंदर भी आती है 5 नीतियां, जिसके पहले नीति का नाम है सही दाम। सही दाम में कांग्रेस का यह वायदा है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी प्राप्त होगी और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के अनुसार तय होगी ये एमएसपी। इसके बाद आती है दूसरी नीति, जिसका नाम है कर्जा माफी। कर्जा माफी में किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए एक कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके बाद आती है तीसरी नीति, जिसका नाम है बीमा सुरक्षा। बीमा सुरक्षा में कांग्रेस का यह वादा है कि 30 दिनों के अंदर किसानों के खाते में उनके मुआवजे को भेजने के लिए पीएम फसल बीमा योजना में बदलाव लाई जाएगी। इसके बाद आती है हमारी चौथी नीति, जिसका नाम है आयात निर्यात नीति। आयात निर्यात नीति में कृषि के उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए एक कानून लागू की जाएंगी। फिर आती है हमारे किसान न्याय योजना की आखिरी नीति, जिसका नाम है जीएसटी मुक्त। जीएसटी मुक्त में कृषि करने के लिए यानी कि फार्मिंग करने के लिए हमारे किसानों को जो कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है उस पर जीएसटी नहीं लगाई जाएगी, यानी कि हमारे किसान भाई बहनों को जीएसटी मुक्त किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की चौथी न्याय योजना की ओर, जिसका नाम है श्रमिक न्याय योजना। इसके अंदर भी आती है 5 नीतियां, जिसके पहले नीति का नाम है स्वास्थ्य अधिकार। स्वास्थ्य अधिकार में कांग्रेस का यह दावा है कि हर एक श्रमिक को फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर दिया जाएगा, यानी कि फ्री एसेंशियल मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स, डायग्नोसिस, सर्जरीज, रिहैबिलिटेटिव केयर इत्यादि ये सब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। इसके बाद आता है श्रम का सम्मान नीति, जिसमें 400 रुपए प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम गारंटी और मनरेगा वर्कर्स को दिया जाएगा। इसके बाद आता है शहरी रोजगार गारंटी, यानी कि शहर के क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम किया जाएगा। फिर आता है हमारी चौथी नीति, जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा, जिसमें असंगठित श्रमिक यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को जीवन और दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके बाद आती है हमारी आखिरी नीति, जिसका नाम है सुरक्षित रोजगार। सुरक्षित रोजगार में कांग्रेस का ये गारंटी है कि मुख्य सरकारी कार्यों में जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन होता है, जो ठेकेदारी का प्रथा होता है, इसको पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की 5वीं और आखिरी न्याय योजना की ओर, जिसका नाम है हिस्सेदारी न्याय योजना। अब इसके अंदर भी आती हैं 5 नीतियां, जिसके पहले नीति का नाम है गिनती करो। गिनती करो कांग्रेस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद आती है हमारी दूसरी नीति, जिसका नाम है आरक्षण का हक, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर जो 50% की सीमा है उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद आती है हमारी तीसरी नीति, जिसका नाम है एससी एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी, जिसमें जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी एसटी को अप बजट दिया जाएगा।
फिर आती है हमारी चौथी नीति, जिसका नाम है जल जंगल जमीन का कानूनी हक। इसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 साल में समाधान किया जाएगा। इसके बाद आती है हिस्सेदारी न्याय की आखिरी नीति, जिसका नाम है अपना धरती अपना राज, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सामाजिक समूह जहां सबसे बड़ी है, उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 5 क्रांतिकारी न्याय योजनाएं, जो मेरे हिसाब से काफी पीपल सेंट्रिक है, क्योंकि ये भारत के हर एक क्षेत्र के लोगों के समस्याओं को कंसिडर करके तैयार की गई हैं। लेकिन जनता जनार्दन ही राजा है। यू गाइज नो द बेस्ट, सो प्लीज वोट वाइजली, क्योंकि आपके वोट के ऊपर आपके बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। सो यू गाइज डिसाइड, आपको डेवलपमेंट चाहिए या डिविजन चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए या प्रोग्राम चाहिए, न्याय चाहिए या अन्याय चाहिए।